जय श्री राम सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। पिछले एपिसोड में जहां तक मैंने पाठ किया था उससे आगे मैं पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ अगले इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी मिलकर जीवन में लाभ उठाते हैं। आइए इस दोहे से आरंभ करते हैं। सुनत जनक आगवनु सब हर्ष अवध समाजु, रघुनंदन ही सकोचु बर सोच विवश सुर राजू। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरई गलानी कुटिल ककई काहे काहे के ही दूषण देई, असमन आनी मुदित नर नारी भव बहुरी रहब दिनचारी। कुटिल ककई के ककई मन ही मन गलानी पश्चाताप से गली जाती। किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से चार कुछ दिन और रहना हो। यही प्रकार गत बासर सो, प्रातः नहान लाग सब कहो, करी मजनू कुजही नर नारी गणप गौरी त्रिपुरारी तिवारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सबको स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुरांचल जोड़ी, रजा राम जानकी रानी, आनंद आवती अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जनक जी की रानी जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर। सुबह बसौ फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहूँ जुग राजा। यही सुख सांद सींच सब काहू, देव देहु जग जीवन ला। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। आइए दोहा है। गुर समाज भय न सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मरिय माग सब कौ। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी राजा रहते हैं। हैं? और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही मांग सुनी स्नेह में पूर्जन बान, निंद ही जोग विरित मुनि ज्ञान। ए विधि नित्य कर्म करि पूर्जन, राम ही करहि प्रणाम कुलिक तन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर को प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहहि दर्शु निज निज अनु। सावधान सब ही सन्मान ही, सकल सराहत कृपा निधान। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लड़िका ही ते रघुबर बानी, हालत पालत नीति बेटी पहचानी। सील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुधा। श्री राम जी का लड़कपन से यही बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोड़े, जिन नहीं राम जानत करिबो।
श्री राम जी के गुणों का समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग की सराहना करने लगे। जगत में हमारे समान पुण्यों की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं, यो ये मरे मेरे हैं ऐसा जानते हैं। ये दोहा है। प्रेम मगन ते ही सब सुनि आवत मिथिलेशु, सहित सभा संभ्रम उठे रविकुल कमल दिनेश। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न है। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुंडूबी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े। भाई सचिव गुरु पूजन साथ, आगे गबनु किन्न रघुनाथ। गिरिवर दीख जनकपति जबहि, करी प्रणाम रथ त्यागउ तबहि। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ काम कमदनाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्हें रथ छोड़ दिया, फिर पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस ललसा उछाऊ, पथ सरम लेस कलेश न काहू। मन तह जह रघुवर बदेहि, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश जरा भी नहीं। मन तो वहां है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको है। आवत जन को चले अहि भांति, सहित समाज प्रेम मति माति। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लगे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनिजन पद बंदन, ऋषिन प्रणाम किन्न रघुनंदन। भय सनित रामो मिली राजहि, चले लवै समेत समाज। जनक जी वशिष्ठ और अयोध्या वासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सतानंद और आदि जनकपुर वासी ऋषियों को प्रणाम किए। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। आइए दोहा है। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पात। स्नेह मनहु करुणा सरित, लिए जहि रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम संतरा स्वरूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी है, जिसे रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांतार से के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे। बोरति ज्ञान विराग करारे, वचन शोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, तीरथ तट तरुवर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं, जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भरम भवर अवर तपारा। केवट बुध विदा बारी नावा, सकही न खई एक ही नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भरम मोह ही उसके असंख्य भंवर चक्र है। विद्वान मल्लाह है, विद्या है बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते। उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती। बंचर कोल किरात बिचारे, थके बिलो की पथिक ये हारे। आश्रम उमदी मिली जब जाए, मन हो उठे आमुदी उपलाए। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली, तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खौल उठा।
शोक विकल दौ राजा समाजा, रहा न ज्ञान न धीरजु लाजा। भूप रूप गुणशील सराहि, रवि रोवहि शोक सिंधु अव गाय। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल, किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज रहे। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे। आइए छंद है। अब गाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल मन। दे दोष सकल सरोस बोलहि, बाम विधि किन्नो का। सुर सिद्ध तापस जोगी जन, मुनि देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरत को जो तरि सके, सरित सने। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर शोक चिंता कर रहे। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त हो रहे होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनिगणों में कोई भी सामर्थ्य नहीं जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। सो किए अमित उपदेश जहाँ सोरठे, किए अमित उपदेश जहाँ तहाँ लोगन न मुनि वर्णन। धीरजु धैर्य नरेश कहे वशिष्ठ विदेह सब। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम सनेह बनाए। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भाव आवगन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, आनंदित करती है, क्या मोह और क्या ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहा। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविधि जग जग वेद बखाने। राम सनेह सरस मन जासु, साधु सभा बर आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोह न राम पैम बिनु गयानु, करण धार बिनु जिमि जल जान। मुनि बहु विधि विदेह समुझाए, राम घाट सब लोग नाय। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेह राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, स्व बासुरु बीतौ बिनु बारी। पशु खग मृग न किन्ह आहार, पिय परिजन कर कौन विचार। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही लाज जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरन तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजन एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। आइए दोहा है। दौ समाज निमिराज रघुराज, नहाने प्रातः बैठे सब बट बिटप तर, मन मलिन कृष गात। दौ समाज निमिराज रघुराज, नहाने प्रात बैठे सब बट बिटप तर, मन मलिन कृष गात। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे मही सुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस बर गुरु जनक पुरोधा, जन जगमगु परमार्थ सुख।
जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सदानंद जी, जिन्होंने संसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला, लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय विरुद्ध विवेका, कौशिक कही कही कथा पुरानी, समझाई सब सभा सुख। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कहीं कहे नाथ कल जल बिनु सब रहे, मुनि कह उचित कहत रघुराय, गौ बीत दिन पहरा। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे, 2.5 दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुख लाख कहते तेरहु तिराजु, यहाँ उचित नहीं आसन अनाज, कहा भूख बल सभी सुहाना, पाई रजाए सु चले ना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। दोहा, तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लय आए बंचर विपुल भारी भारी कावड़ी। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों पर भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। कामद भय गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा, सर सहित बन बहुबी विभागा, जन उपगत आनंद। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाहे वस्तु देने वाले हो, देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहां के तालाब नदियां वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला, तेहि अवसर बन अधिक उछाओ, त्रिविधि समित सुखद सब काओ। बेलों और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पशु पक्षी और घोड़े अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद, सभी की सब किसी को सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध हवा चल रही। जाय न बरने मनोहर ताई, जनु महि करती जनक बहुनाई, तब सब लोग नहाय नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई, देखी देखी तरवर अनुरागे, जहाँ तहाँ पुरजन उतरन लागे, दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समा। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानव पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जानकी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भर कर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते फल फूल और कंद। आइए दोहा है। सादर सब कह राम गुर पठाए, भरी भरी भार, पूजी पितर सुरातिथि गुर लगे करन फरहार। श्री राम जी गुरु के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। एहि विधि बासर बीते चारे, राम निरिखि नर नारि सुखारी, दहु समाज असी रुचि मन माहि, बिनु सिय राम बिरम बल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाज के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं। सीताराम संग बनवासु, कोठी अमरपुर सरिस सुपासु, परिहरि लखन राम बदेहि, जेहि घर भाव बाम विधि तेहि। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जनक जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दय धोई जब सबका, सब ही राम समीप बसिया बन तब ही, मंदाकिनी मंजुनु त्यों काला, राम दरसु मुदु मंगल मान।
जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह लोग श्री राम का दर्शन। अटनु राम गिरि वन तापस्थल असनु अभिय समकंद मूल फल सुख समेत सबत कोई साता पल सन होई न जनई जा। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थान में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ बल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जीते हुए जान ही न पर। आये दोहा है। ऐहि सुख जोग न लोग सब कहीं कहाँ असुभागु सहज स्वभाव समाज दो राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम सुख के योग्य नहीं है, हमारे ऐसा भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम। एहि विधि सकल मनोरथ करहि वचन सप्रेम सुनत मन हरहि सिय मातु तेहि समय कर पठाई दास दे की शोभ सर्वाई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं, उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर सब आकाश सुनि सब सिय सासु आए जनक राजर निवास कौशल्या सादर सन मानी आसन दिए समय समान। उन्होंने उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस प्रकार फुर्सत में हैं, जनक राज का निवास उनसे मिलने आए। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समय योचित आसन लाकर दिए। सील सनेहु सकल दओरा द्रव्यहि देखि सुनि कुलिस कठोरा पुलक शिथिल तन बारि विलोचन माहि नख लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र में पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम आंसू है। सब अपने पैरों के नख से जमीन कुरेदने और सोचने लगे। सब सियाए राम प्रीति के सी मूर्ति जनु करना बहु वेश विश्रुति सीता मातु का विधि बुद्धि बाकी जो पै फेन फोर पविटा। सभी सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विशुर रहे, दुख कर रहे। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टीक से फोड़ रहा है। अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। आइए दोहा है। सुनिय सुधा देखई गरल सब कर पूति कराल जहाँ तहाँ काक उलूक बक मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है, विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी कर्तृत्व भयंकर है, जहाँ तहाँ कौवे उल्लू और बगुले ही दिखाई। हंस तो एक मान सरोवर में ही है। सुनि स सोच कह देवी सुमित्रा विधि गति गरे बड़े विपरीत विचित्रा जो सृज पलाय हरई बहुरी बाल केली सब विधि मति बोल। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या कह दोष न काहू करम विवश दुख सुख चतिलाहु कठिन करम गति जान विधाता जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला है। इस रजाई शीस सब ही के उत्पत्ति तिथि लय बिसही अमी के देह देवी मोह बस सोचिए बादी विधि प्रपंच अस अचल अना। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संसार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी मोह बस सोच करना व्यर्थ
है विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि। भूपति जीव मरब और हानि, सोचिया साखी लाखी निज हित हानि, सिय मातु का सत्य सुभानी, सुकृत अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने तथा और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंताएं करती है, वह तो है सकी हम अपने ही हित की हानि देकर स्वार्थ बस करती है। सीता जी के माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूपी अवधपति महाराज दशरथ की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहे। आइए दोहा है। लखनऊ राम सिय जहु बन भल, परिणाम न पूछो, गह बरी हिय का कौशिला, मुझे भरत कर सोचो। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे भरत की चिंता है। इस प्रसाद आशीष तुम्हारे सुत सुत बरु देसरी बारी, सराम शपथ में किन्ह काहू, सौ करिय कहूँ सखी सहित भाव। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र है। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती, भरत शील गुल विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सरदो कर मति नीचे, सागर शील के जाहि। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकिचाती। सीप से कहीं समुद्र ऊंचीले जा सकते हैं। जनाऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार ही कहूँ महीपा, कसे कनौ मणि बाढ़ की पाए, पुरुष परखिय समय सुबह। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था, सोना कसौटी पर कसे जाने पर, रत्न पारखी जोहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही, उसका चरित्र देख कर ही जाती। अनुचित आज कहब असमोरा, शोक स्नेह सयानपन थोड़ा, सुनि सुर सरि सम पावनि वाणी, भाई स्नेह विकल सब। किंतु आज मेरा ऐसा कहना है ही अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह वश भरत की बड़ाई कर रहा हूं। कौशल्या जी की गंगा जी के सामने पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सभी रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। आइए दोहा है। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेशी, को विवेक निधि भल्लभी, तुम ही सकई उपदेशी। कौशल्या जी ने फिर धीरे धर कर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी सुनिए। ज्ञान के भंडार श्री जनक की प्रिया आपको कौन दे सकता है। रानी राय सन अवसर उपाय, अपनी भांति कहब समझाई, रखिया लखनऊ भरत गव नहीं, बन जो यह मत मने मही। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर पर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भले जतन करब सुविचारी, मोरे सोचु भरत कर भारी, गुड़ सने भरत मन माही रहे, नीक मोहि लागत नाहि। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करे। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो। लाख स्वभाव सुनि सरल सुबानी, सब भय मगन करुण सरस रानी, नव प्रसून झारे धन धन धुनी, शिथिल स्नेह सिद्ध जोग। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर उनके सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धान धान्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए।
सब रानिवास सुमितिक लखी रहो, तब धीर धीर सुमित्रा कहो, देवी दंड जुग जामिन बीती, राम मत सुनी उठी सो। सारा रनिवास बीतिक लखी देख कर चकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरे धर के कहा कि हे देवी, दो घड़ी रात बीत गई है। यह यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। दोहा है, बेगी पाँव धरिय थलहि का सनहि, सती भाई हमरे तो अब इस गति के मिथिलेश सा। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, आप शीघ्र डेरा को पधारिए, हमारे तो अब ईश्वर की गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक सहाय। लकी स्नेह सुनि वचन विनीता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता, देवी उचित आसी बिन तुम्हारे, दशरथ घरनी राम। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र बीच वचनों को सुनकर जनक की प्रिया पत्नी ने उनकी पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम जी की माता है, आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच हूँ आदर ही, आग्नि धूम गिरि सिर धनु धरहि, सेवकु राव करम मन मानि, सदा सहाय महेश बल। प्रभु अपने नीचे जाने का भी आदर करते हैं। क्षमा करिए, प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक है, और सदा सहायक तो श्री महादेव जी पार्वती जी है। राउरे अंग जोगु जग जग को, दीप सहाय की। दिनकर सोहे रामु जाय बनु, करिय सुर काजू अचन अवधपुर करिए राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करें। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुखी बसहि अपने अपने खल। यह सब जाग बलि कहि राखा, देवी न होई मुदु मुधा मुनि। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थान और लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ था नहीं हो सकता। आइए आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं और आगे का पाठ अगले एपिसोड में यहाँ से आगे करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम। मिलते हैं अगले एपिसोड में।